ओके this one is a 2.32 exercise in which we need to calculate depression in the freezing point. Okay, water when 10 gram of CH3 CH2 CHCl COOH is added to 250 gram of water, the acid dissociation constant is given 1.4 into 10 raised to minus 3 and the freezing constant Kf which is given 1.86 Kelvin kg per mole. ओके यहाँ पे ये दिया हुआ है, वो जो है वो Ka है, मतलब कि ये जो है वो वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बोल सकते हैं क्योंकि एक्सरसाइज, क्योंकि यहाँ पे दो कॉन्सेप्ट को मिलाया हुआ है. इक्विलिब्रियम चैप्टर जो हमने 11th चैप्टर में पढ़ा था उसका भी ये चीज़ हमें आएगी, जो हमें इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में मैंने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वाली चीज़ जो बताई थी, ठीक है, वो यहाँ पे भी वैसा ही है, लेकिन ये डिसोशिएट हो रहा है. और Ka का मतलब कि एसिड, Kb का मतलब होगा बेस, ठीक है, वो सब आगे हमने पढ़ा हुआ है. तो इसको कैसे करेंगे, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इक्वेशन हमें मालूम डेल्टा TF इज इक्वल टू आई KF इंटू एम. अब ये जो है वो यहाँ पे मैं क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि अगर आई नहीं लोगे तो आंसर नहीं आएगा. आई वांट ऑफ फैक्टर है और आपको मालूम है मैंने आपको लिखवाया था आई इज इक्वल टू 4. और एक दूसरी बात ये जो है, अब यहाँ पे ये क्या बताता है कि कितने कॉन्सेंट्रेशन में कितने पार्ट इसके डिसोशिएट हो रहे हैं. तो ये देखिए आप -3 में है, मतलब कि ये जो है वैसे भी आप देखोगे COOH ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक है, वीक एसिड बोल सकते हो इसको. वीक इलेक्ट्रोलाइट और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में डिफरेंस ये है कि वीक इलेक्ट्रोलाइट जो है वो जो जब डिसोशिएट होता है उसके एक्वेस फॉर्म में, ठीक है, तब उसके जो पॉजिटिव और नेगेटिव में जब डिसोशिएट होता है तो उसका जो अमाउंट होता है वो क्या होता है, बहुत ही कम होता है. लेकिन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट वो कंप्लीटली डिसोशिएट हो जाता है. तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केसेस में मैं बोल सकता हूँ कि डिसोशिएशन अल्फा की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, वो तो उसमें कोई चेंज नहीं आएगा. लेकिन यहाँ पे अल्फा मतलब कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, वीक इलेक्ट्रोलाइट के केसेस में प्रॉब्लम आएगी, उसमें चेंजेस आ सकते हैं. तो उसके वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में, डिसोसिएशन के केस में और एसोसिएशन के केस में मैंने यहाँ पे आपको करवाया था, आपको मालूम होगा. तो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के केसेस में आई की वैल्यू का जनरल फॉर्मूला था 1 माइनस अल्फा प्लस एन अल्फा अपॉन 1, और एसोसिएशन के केस में था 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाई एन. इसमें डिफरेंस सर सिर्फ इतना है कि एसोसिएशन में एन डिनोमिनेटर में आएगा अल्फा के नीचे और यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में आएगा, ठीक है. तो यहाँ पे इक्वेशन में डाल देता हूँ 1 माइनस अल्फा प्लस एन अल्फा, नीचे 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है. अब यहाँ पे एन क्या है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिसोशिएट, कितने पार्टिकल इसमें से डिसोशिएट होंगे, तो 2 ही होंगे, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, तो n इक्वल टू 2 आएगा. और अल्फा क्या है, डिग्री ऑफ डिसोशिएशन. डिग्री ऑफ डिसोशिएशन का मालूम है ना, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में, इक्विलिब्रियम चैप्टर में ये हमने आगे पढ़ा था और अभी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी पढ़ा है कि अल्फा, व्हाट इज अल्फा, जितने पार्ट डिसोशिएट हुए अपॉन टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है. तो ये अब डिकोड करते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल CH3 CH2 CHCl COOH, एक बार ये इक्वेशन देख लेता हूँ, प्रॉब्लम नहीं हो बुक में. CH3 CH2 CHCl COOH, ठीक है, बराबर है. तो अब यहाँ पे हमें क्या करना है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसको डिसोशिएट करेंगे. CH3 CH2 CHCl COOH, बहुत ही बड़ा कंपाउंड है, डिसोशिएट होगा. यहाँ पे इक्विलिब्रियम जो है वो दिखेगा. वाई, बिकॉज ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट है. तो वीक इलेक्ट्रोलाइट के अंदर इक्विलिब्रियम क्या होता है, एस्टैब्लिश होता है, लेकिन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स में ये नहीं होता है, क्योंकि ये भी हमने इक्विलिब्रियम चैप्टर में पढ़ा हुआ है.
अब यहाँ ये कहाँ पे डिसोशिएट होगा, ये जो है पूरा नेगेटिव पार्ट है और ये पॉजिटिव पार्ट है, दिस वन इज पॉजिटिव, ओनली H इज पॉजिटिव एंड हियर इज नेगेटिव। ये ऐसे है, इसी तरीके से है, COOH होता है ना, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव है, ठीक है। तो ये यहाँ पे क्या होता है कि CH2Cl2 डाल देते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड में, तो यहाँ पे क्या डिसोशिएट होगा, CH3 CH2 CH Cl COO माइनस प्लस H प्लस, ठीक है, क्लियर। अब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बारे में मैंने अभी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी बताया हुआ है कि अगर इसका हम फाइंड करेंगे तो Ka क्या मिलेगा, C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। लेकिन यहाँ पे इसकी वैल्यू आप देखो, Ka की वैल्यू ये इतनी कम है कि हम बोल सकते हैं कि ये जो है वो बहुत ही कम डिसोशिएट होगा। तो अल्फा की वैल्यू भी क्या होगी, कम ही होगी। अल्फा मतलब पार्टिकल डिसोशिएट, नंबर ऑफ पार्टिकल डिसोशिएट अपन टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स, अब यही कम है तो फिर अल्फा इज इक्वल टू यहाँ पे मिनिमम होगा, तो इसको यहाँ पे 1 माइनस 1 इज इक्वल टू नियरली हम 1 ले सकते हैं, इसीलिए यहाँ पे K इज इक्वल टू क्या होगा, C अल्फा स्क्वायर। अब ये कैसे आया, तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का वीडियो आपने देखा होगा, आपको मालूम होगा K इज इक्वल टू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इक्वल टू C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा कैसे आया। अब मैं ये नहीं बताऊंगा, ठीक है, इक्विलिब्रियम चैप्टर में आप देख लेना, और सॉरी वो वीडियो में देख लेना आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। तो यहाँ पे ये हमें मिल गया। अभी ये इक्वेशन में हमें क्या चाहिए, अल्फा हमें फाइंड करना पड़ेगा, ठीक है, लेकिन K की वैल्यू हमें दी गई है, ये वैल्यू है, ये दोनों की वैल्यू नहीं है। तो कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यू जो है वो हम इससे फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि इसमें देखो कैलकुलेट द डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट व्हेन 10 ग्राम ऑफ CH3, मतलब कि ये सॉल्यूट है, इसका अमाउंट कितना है, 10 ग्राम है, इज एडेड टू 250 ग्राम ऑफ वाटर, मतलब कि सॉल्वेंट कितना है, 250 ग्राम वाटर है, ठीक है। इसका मतलब मोलारिटी तो हम फाइंड करें ना करें, मोलालिटी फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो मोलालिटी का इक्वेशन डाल दो, मोलालिटी इज इक्वल टू, ठीक है, W1 अपॉन M1, ये सीधा इक्वेशन डालता हूं मैं, W1 अपॉन M1, ये क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मतलब कि ये सॉल्यूट क्या है, ये है वाटर, क्या है, सॉल्वेंट है। अमाउंट देखो 10 ग्राम 250 ग्राम, जितना ज़्यादा अमाउंट जिसका होगा वो सॉल्वेंट होगा, बराबर है ना। और ऐसे भी बोल सकते हैं जिसकी स्टेट होगी वो सॉल्वेंट होगा, ज़्यादातर सॉल्यूशन में सॉल्वेंट की स्टेट रहती है। तो W1 अपॉन M1 क्या होगा, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन यहाँ पे हाँ 250, लेकिन ग्राम है तो मोलारिटी में केजी में करना पड़ेगा, मतलब 1000। ये दो यहाँ पे ही कट कर देता हूँ, ठीक है। W1 मतलब यहाँ पे लिख लेते तो अच्छा होता, ठीक है। W1 क्या होगा, 10 ग्राम। अब इसके मोलर मास फाइंड करना पड़ेगा, CH3 CH2 CHCl COOH। तो इसका क्या होगा, कार्बन पहले कितने देख लेते हैं, 1 2 3 4, 12 इंटू 4 कार्बन है, ठीक है। हाइड्रोजन कितने हैं, 3 2 5 6 7 प्लस 7, 1 इंटू 7 लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। हाइड्रोजन हो गए, अभी कौन सा बाकी है, ये बाकी क्लोरीन और ऑक्सीजन बाकी, तो ऑक्सीजन इक्वल टू 16 इंटू 2 32 प्लस क्लोरीन 35.5, 48 प्लस 7, ये सीधा ही लिख लेता हूं मैं 55, 48 प्लस 7 55 प्लस 32 प्लस 35 5, कितना होगा, यहाँ पे होगा 55 प्लस 32 प्लस 35.5, 122.5। एक बार क्लियर कर देते हैं, बराबर है ना, क्लियर, 122.5 122.5, हाँ बराबर है, 122.5 ग्राम पर मोल। फिर प्रॉब्लम नहीं आए, सब क्लियर कर लिया, फिर प्रॉब्लम नहीं आए। 122.5 यहाँ पे ग्राम निकाल देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, 10 अपॉन 122.5, यहाँ पे ऊपर ले जाओ 100/25, ये कट हो जाएगा 4 से, ठीक है। 250 ग्राम अपॉन 1000 ग्राम, 0 0 कट आउट हो गया, 25 कट हो गया, 40 अपॉन 1225, 10 ग्राम है ना, 250
10/1225 ये डाल दिया, 250 ग्राम 1000 ये ऊपर चला गया, ये कट आउट हो गया तो 25 100/25 ओके। चलो अब इसका वैल्यू क्या आ गया देख लेते हैं, 40/122.5 विच इज 0.326। एक बार कर लेते हैं, कंफर्म कर लेते हैं कि प्रॉब्लम नहीं आए। 0.3265 मोलल, एम है ना, मोलालिटी है। अब ये देखो मोलारिटी और मोलालिटी में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, ठीक है, वो दोनों चीज़ें कंसंट्रेशन टर्म्स पे डिपेंड करती है। और यहाँ पे हमें कोई डेंसिटी दी नहीं गई है सॉल्यूशन की, तो हम क्या मोलारिटी फाइंड कर सकते हैं, ठीक है, ओके। तो कंसंट्रेशन एज अ कंसंट्रेशन टर्म्स हम यहाँ पे मोलालिटी ले सकते हैं। तो कंसंट्रेशन मतलब कि ये मिल गया हमें, कंसंट्रेशन ही है ये, ठीक है। कंसंट्रेशन मतलब कि अमाउंट ऑफ सॉल्यूट पर्टिकुलर इन सॉल्वेंट और सॉल्यूशन, ठीक है। तो यहाँ पे मोलालिटी हमें मिल गई, तो अल्फा की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। अल्फा के की वैल्यू हमें दी गई है 1.4 10⁻³ अब सी को यहाँ पे ले आओ, मतलब कि इसको 0.3265 अल्फा स्क्वायर, ठीक है, ओके। अब अल्फा क्या मिलेगा, इसको पहले करना पड़ेगा, 1.4 बाय 0.3265 4.287 इंटू 10⁻³ अल्फा स्क्वायर, ठीक है। तो अल्फा की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, अल्फा की वैल्यू रूट में 4.287 to 10⁻³ 2.07 इसका क्या होगा, इसको 4 करना पड़ेगा पहले बस, तो अच्छा रहेगा। लेफ्ट टू ऐड राइट टू सब्सट्रैक्ट, लेफ्ट में आप डेसिमल जब करोगे तो 10⁻1 ऐड होगा, अगर राइट में करोगे 10⁻1 होगा, ठीक है। ये डेसिमल को राइट में ले जाते हैं तो क्या हो जाएगा 42, यहाँ पे ले गए, ठीक है, 4.28 था ना, 42.87 10⁻⁴। तो अब क्या है कि रूट निकालने में थोड़ा अच्छा रहेगा, तो अल्फा इज इक्वल टू 42.8 6.54 और यहाँ पे क्या होगा, रूट मतलब कि 1/2 -4/2 क्या होगा 2 होगा, मतलब कि यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ -2, ठीक है। अल्फा की वैल्यू क्या होगी 6.54 इंटू 10⁻², ठीक है, ओके। तो अब अल्फा की वैल्यू मिल गई, ठीक है। अब अल्फा की वैल्यू मिल गई हमें, इसके बाद हमें डिफरेंस फाइंड करना है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का। तो आगे चलेंगे, अल्फा की वैल्यू इसकी मिल गई, अभी आगे डेल्टा TF इंटू आई की वैल्यू फाइंड करनी है ना। तो आई की वैल्यू कैसे फाइंड करोगे, आई ये जो वैल्यू रखी है वो यहाँ पे रख दो, आई 1 माइनस अल्फा प्लस एन अल्फा। अल्फा की वैल्यू हमें मिल गई है, कितनी है 6.54 है ना। एफ टू एड राइट टू सब्सट्रैक्ट, ये जो है अभी ये 10⁻² निकालना होगा हमें, तो यहाँ पे क्या करेंगे 10⁻² है ना, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लेफ्ट टू ऐड करेंगे, क्योंकि -2 निकालना है तो लेफ्ट ले जाएंगे। तो क्या होगा अल्फा इज इक्वल टू 0.065, ठीक है। तो ये वैल्यू मिल गई, सीधे मैं नहीं लिख रहा हूँ, 2 इसको आगे ले गए 2, तो क्या हो गया 0.065, यहाँ पे 4 भी लिख लेता हूँ चलो। तो 10⁻² इंटू 10⁻², तो क्या हो गया 0 हो गया, ठीक है। तो अल्फा की वैल्यू मिल गई यहाँ पे 0.0654 प्लस एन की वैल्यू क्या है, नंबर ऑफ पार्टिकल डिसोशिएट, यहाँ पे कितने पार्टिकल है 1 और 2, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हैं 2 इंटू 0.065। अब यहाँ पे मैं 4 नहीं ले रहा हूँ, चलेगा 4 नहीं लोगे तो, ठीक है। तो कितना आएगा 1 माइनस
0.065 which is 0.935 plus 2 into 0.065 which is 0.13 which is 0.13। ठीक है, ये निकाल देता हूं मैं। डिसोशिएट्स कितना हुआ 0.935 1.065 आई की वैल्यू आ गई। चलो आई की वैल्यू मिल गई, ये डेल्टा टी एफ अभी बाकी है, ये मिल गई, ये है और ये भी मिल गई। ठीक है, मोलालिटी की वैल्यू तो है ही हमारे पास ये। ठीक है, मोलालिटी वैसे भी फाइंड करनी ही थी तो हम कंसंट्रेशन भी एज ए कंसंट्रेशन ले सकते थे, तो यहाँ पे ये मैं निकाल लेता हूँ। अब जाके यहाँ पे हम फाइंड करेंगे डेल्टा टी एफ। आई की वैल्यू क्या है 1.065, के एफ क्या है, ये मल्टीप्लिकेशन में ये 1.4 इंटू 10⁻³ मोलारिटी विच इज 0.3265। ओके, तो ये तो पहले से ही डाला हुआ है 1.4 इंटू 0.3265 0.4868 to 10⁻³। ठीक है, अब लेफ्ट टू ऐड राइट टू सब्सट्रैक्ट तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, चलेगा इतना 0.486 इंटू 10⁻³। ठीक है, कितना आया 1 यहाँ पे कोई प्रॉब्लम आ गई 1.86 यहाँ पे हमने के एफ की वैल्यू की जगह के की वैल्यू दे दी। यहाँ पे के एफ की वैल्यू 1.86, सॉरी इसलिए प्रॉब्लम आई। ये वैल्यू नहीं, ये वैल्यू लिखनी थी, चलो कोई नहीं। 1.065 इंटू 1.86 इंटू 0.3265 which is 0.646 डेल्टा टी एफ की वैल्यू आ गई। इसको हम नियरली राउंड ऑफ करके 0.65 भी बोल सकते हैं। ठीक है, सो हमें जो डिप्रेशन चाहिए था फ्रीजिंग पॉइंट का वो मिल गया। ओके, तो ये सॉर्ट आउट हो गया, पूरा बोले तो खिचड़ा हो गया है, लेकिन वीडियो देखोगे वैसे वैसे करते जाना। ठीक है, अभी बोर्ड इतना ही छोटा है तो वैसे ही करोगे। ओके, राइट डाउन। नाउ दिस वन इज द 2.36 in which 100 gram of liquid A which has a molecular mass of 140 gram per mole was dissolved in 1000 gram of liquid B which has a molecular mass of 180 gram per mole. The vapor pressure of pure liquid B was found to be 500 torr. ठीक है, calculate the vapor pressure of pure liquid A and its vapor pressure in the solution if total vapor pressure is 475 torr. अब यहाँ पे टॉर लिख दिया है, मतलब कि ऐसा मतलब कि ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है। टॉर तो टॉर है, तो हमें टॉर में ही फाइंड करना है, टॉर में ही फाइंड करेंगे। ठीक है, पहली चीज़ तो इसे डिकोड करना पड़ेगा। तो पहले हमें देखना पड़ेगा कि मान लो कि ये यहाँ पे लिक्विड बी जो है वो क्या है, सॉल्वेंट है, क्योंकि 1000 ग्राम है ना, 100 जिसका द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड बी वॉज फाउंड टू बी 500 टॉर। मतलब कि ये प्योर लिक्विड बी जो है उसका वेपर प्रेशर, मतलब कि हम बोल सकते हैं कि पी नॉट, क्योंकि ये सॉल्वेंट है ना, पी नॉट ले लेते हैं, 500 टॉर है। नॉट क्यों लगाया, प्योर बोल रहा है यहाँ पे, प्योर वेपर प्रेशर, प्योर लिक्विड बी उसका 500 टॉर है, जो सॉल्वेंट है उसका प्योर वेपर प्रेशर दिया गया है। ठीक है, और यहाँ पे जब ये 100 ग्राम ए डालोगे हम
ये 100 ग्राम सॉल्यूट ए डालोगे, ठीक है, तो हमें फाइंड क्या करना है, तो इसका टोटल प्रेशर, मतलब कि ये सॉल्यूशन का टोटल प्रेशर दिया गया है 475, मतलब कि ये पूरे सॉल्यूशन का टोटल पी टोटल टी ले लूँ, पी टोटल है 475 टॉर, ये दिया गया है टोटल। जब 100 ग्राम ये डाल दे तो हमें फाइंड क्या करना है, कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड ए, मतलब कि इसका पी नॉट वाला फाइंड करना है। इसको यहाँ पे सॉल्वेंट क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज में हम क्या लेते हैं, इसको 1 लेते हैं सॉल्वेंट को, तो इसको हम 2 ले लेते हैं, ये फाइंड करना है। और एंड इट्स वेपर प्रेशर इन द सॉल्यूशन, मतलब कि ये फाइंड करोगे, उसके बाद सॉल्यूशन के अंदर भी हमें फाइंड करना है P2 का, ठीक है, टिक आउट हो गया। इसका खुद का है 500 टॉर, ये डाल दोगे तो इसका दोनों का, इंडिविजुअल का भी और सॉल्यूशन का दोनों का वेपर प्रेशर फाइंड करना है, और टोटल हमें दिया गया है 475, तो कैसे करोगे, ठीक है, आप गैस करो कैसे करोगे। तो आगे हमने देखा होगा कि पी टोटल मतलब क्या है, पी सॉल्यूट प्लस पी सॉल्वेंट, ठीक है, पी सॉल्यूट पी सॉल्वेंट। दूसरी चीज पी सॉल्यूट का मतलब क्या है कि पी नॉट इंटू एक्स प्लस पी, यहाँ पे 2 ले लेता हूँ, इंटू x2, ये क्या है, मोल फ्रैक्शन है, और ये क्या है, ये इंडिविजुअल प्रेशर है, वेपर प्रेशर है, ठीक है, दोनों कंपाउंड का टोटल होगा वो, ये टोटल हमें दिया हुआ है 475, तो हमें ये चाहिए। अब ये मोल फ्रैक्शन जो है वो हम फाइंड कर सकते हैं, ये एक 1 का दिया हुआ है, ये हमें दिया हुआ है 500, ये भी फाइंड करना है, ठीक है, और सॉल्यूशन का ये भी फाइंड करना है, सॉरी ये अलग डाल दिया मैं, यहाँ पे सॉल्वेंट कर देता हूँ, सॉल्वेंट क्योंकि ये सॉल्वेंट का है ना, सॉल्यूट, ठीक है, तो ये भी फाइंड करना है, और ये हम फाइंड कर सकते हैं कैसे, मोलर मास दिया हुआ है, वेट गिवन मास दिया हुआ है, तो पहले मोल फ्रैक्शन फाइंड कर लेते हैं, साइड में पहले मोल फ्रैक्शन फाइंड कर लेते हैं। पहले हम सॉल्यूट की बात करते हैं, सॉल्यूट मतलब कि लिक्विड ए। अब एक चीज याद रखना कि यहाँ पे लिखा हुआ है कैलकुलेट वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड ए क्या है, सॉल्यूट है, मतलब कि यहाँ पे नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट नहीं है, लिक्विड है, वो भी क्या है, वॉलेटाइल है, ठीक है, तो लिक्विड ए खुद भी सॉल्यूट है और वॉलेटाइल भी है, तो इसका गिवन मास कितना है 100 ग्राम, मोलर मास दिया हुआ है सीधा 140 ग्राम, कौन सा सब्सटेंस है वो नहीं बोला, हमको क्या करना है, हमको वैल्यू दे दी बहुत, ठीक है, चलो मोल्स 100/140, तो कितना हो गया 10/14, 10/14 कितना होता है, कलसी में देख लो सर, 14, 0.71, ठीक है, ज़्यादा आगे जाएंगे क्या, 7 से चलेगा, ठीक है, तो मोल अब सॉल्वेंट का देख लेते हैं, सॉल्वेंट का मतलब कि लिक्विड बी का विच इज गिवन मास 1000 ग्राम एंड मोलर मास इज 180 ग्राम, 180 ग्राम ही है ना, हाँ, ठीक है, तो मोल्स ऑफ सॉल्वेंट विच इज 1000/180, तो 100/18 विच इज 5.55 बराबर है क्या, ये देखना पड़ेगा, गिवन मास अपॉन 180, 1000 अपॉन, ठीक है, ओके, 5.55, एक बार वापस देख लेता हूँ, 18, ओके, क्लियर, इतना हो गया। अभी मोल फ्रैक्शन फाइंड करना है, ये पूरा पार्ट अलग कर देता हूँ। अभी मोल फ्रैक्शन का मतलब ईटा जीटा जो भी लो, सॉल्यूट मतलब कि मोल्स ऑफ सॉल्यूट, यहाँ पे 2 ले लेते हैं, ये 1 ले लेते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे भी 1 लिया हुआ है सॉल्वेंट को, 2 N1 प्लस N2, तो 0.71 इज इक्वल टू, यहाँ पे 0. सीधा टोटल ही लिख लेता हूँ, 0.71 प्लस 5.55, 0.71 प्लस 5.55
विच इज 6.26। तो मोल फ्रैक्शन क्या आएगा 0.71 बाय 6.26 विच इज 0.11। ये सॉल्यूट का। अब सॉल्वेंट की बारी, तो 5.55 अपॉन 6.26। अगर इसमें से 1 में से ये निकाल दोगे तो भी सेम ही आएगा, ठीक है। चलो 1 में से निकाल देते हैं। 1 माइनस 0.1, वापस एक बार देख लेते हैं ये बराबर है क्या 0। ये कौन सा है 2.36 मतलब कि ये कितना है 50/9। ओके बराबर है 1 माइनस 0.11 0.89। इसका भी मोल फ्रैक्शन मिल गया, ठीक है। तो अब क्या करेंगे सीधा ही डाल देंगे, मोल फ्रैक्शन दोनों का मिल गया है। तो P टोटल 475, P1 नॉट 500 इंटू x1 कितना है 0.89। सॉल्वेंट है ना, ये तो सॉल्वेंट है देख लो। देन P नॉट 2 विच इज, ये तो फाइंड करना है, x2 विच इज 0.11। चलो सर बढ़िया है, अब फाइंड कर लो 475। अब क्या होगा ये इसका 500 इंटू 0.89 445 प्लस P नॉट 2 इंटू 0.11। इसको यहाँ पे ले जाएंगे 475 माइनस 445, ठीक है। अब इसको सीधे ही ले आएंगे, स्टेप ज़्यादा नहीं डालेंगे। तो क्या हो जाएगा 30/0.11 P नॉट 2 30/0.11 272.7 272.7, ठीक है। ये वैल्यू आ गए वेपर प्रेशर वाली टॉर वाली P नॉट 2 की, ठीक है। अभी तो बाकी है, अभी तो इसका खुद का मतलब प्योर लिक्विड ये का मिला, ठीक है। ये आंसर भी देख लेते हैं बराबर है कि नहीं। 272.7 चलेगा, सेम ही है, बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे नहीं है लेकिन चलेगा, ठीक है। ओके 443 है यहाँ पे 500 इंटू 0.89 चलेगा, ओके कोई प्रॉब्लम नहीं है, 272 चलेगा, ओके। अब P खुद का फाइंड करना है ना सॉल्यूशन में, मतलब कि P2 इज इक्वल टू P नॉट 2 इंटू x2। P2 कैसे फाइंड करके 272.7, इसे हम 73 बोल सकते हैं। 273 इंटू x2 कितना है, x2 फाइंड किया ना वो 0.11। अब P2 की वैल्यू क्या आ गई 0.11 29.9, ये भी मिल गया, ठीक है। 29 थोड़ा चेंज आ गया यहाँ पे, मोल फ्रैक्शन 0.88114, कोई इशू नहीं, चलेगा बराबर है। 29.9 बराबर है। ये आंसर में डेसिमल में या थोड़ा ऐसा वैसा हो सकता है, लेकिन ये सभी चीज़ बराबर है, राइट है, ओके। लिख लो, राइट डाउन। Okay, this is a 2.38 which is benzene and toluene form an ideal solution over the entire range of composition. The vapor pressure of pure benzene and toluene at 300 Kelvin temperature are 50.71 mmHg 32.06 mmHg respectively. Calculate the mole fraction of benzene in vapor phase
अब ये वेपर फेज वाली चीज आ गई, इसका मतलब याद रखना कि P1 इज इक्वल टू Y1 इंटू पी टोटल। ये इक्वेशन मैंने वेपर फेज वाला करवाया था, ठीक है। एक बार चेक कर ले तो मैं खुद, क्योंकि इसमें प्रॉब्लम हो सकती है। हाँ बराबर है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो है वो क्या है, अमाउंट ऑफ बोल सकते हैं, मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज बोल सकते हैं। यहाँ पे क्या है, मोल फ्रैक्शन तो है इन वेपर फेज, कि वेपर जो बनी है उसमें कितना मोल फ्रैक्शन है वो है। ये पी टोटल है, मतलब कि पर्टिकुलर सॉल्यूशन का पूरा वेपर प्रेशर, और P1 ये जो होगा उसका, ये जो सॉल्यूशन के अंदर वेपर प्रेशर इन द सॉल्यूशन। ओके, ये इक्वेशन यूज करके हमें करना है, लेकिन इसके लिए ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये फाइंड करना है हमें। और किसके लिए फाइंड करना है, बेंजीन के लिए, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं इसको बेंजीन में कन्वर्ट कर दे, तो मैं यहाँ पे B यूज कर रहा हूँ, B और B, P टोटल तो दोनों बेंजीन और टोल्यूएन का दोनों का होगा। तो इससे करने से पहले एक इक्वेशन और आता है, P1 इज इक्वल टू P0 इंटू X1। अगर मान लो कि मैं यहाँ पे बेंजीन का बना दूँ तो PB XB, और टोल्यूएन के बारे में PT0 XT, दोनों को फाइंड करना पड़ेगा क्योंकि पी टोटल भी नहीं है हमारे पास, ठीक है ना। तो चलिए, टेक्निकल गुरुजी बोलते हैं ना, कैसे बोलते हैं टेक्निकल गुरुजी, आप देखते हो कि नहीं टेक्निकल। चलिए शुरू करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल बेंजीन का P0B दिया हुआ है, P0B द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन है, मतलब कि P0 प्योर बेंजीन पे नॉट लगता है। बेंजीन है, वेपर प्रेशर ऑफ बेंजीन है 50.71 mmHg, और P0T है 32.06 mmHg, ये दिया हुआ है, ठीक है। प्योर बेंजीन और प्योर टोल्यूएन, ओके क्लियर, इतना हमें दिया हुआ है। मोल फ्रैक्शन हमें फाइंड करना है। मोल फ्रैक्शन कैसे फाइंड करोगे, तो हमें पहले तो साइड पे चलते हैं, साइड पे चलेंगे। बेंजीन का मतलब क्या है, बेंजीन का मतलब है C6H6, मतलब कि ऐसा, इसे बेंजीन बोलते हैं, जिसके अंदर क्या होता है, पाई बॉन्ड्स रहते हैं, 3 पाई बॉन्ड्स रहते हैं, ओके, सिग्मा बॉन्ड्स और पाई बॉन्ड्स रहते हैं। whenever you anyone ask about the pi bonds, numbers of pi bonds and numbers of sigma bonds, तो सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, पाई बॉन्ड कितने हैं, सीधा कुछ करो नहीं, सीधे क्या डाल दो, सीधे यहाँ पे ये 1 2 3 4 5 6 आर सिग्मा बॉन्ड्स, 3 पाई बॉन्ड्स, ओके। ये तो सिंपल चीज़ है, वो आनी चाहिए। तो ये C6H6 जो है वो क्या है, बेंजीन है। अगर टोल्यूएन की बात करूँ तो टोल्यूएन क्या है, C6H5CH3, मतलब ये बेंजीन है, उस पर क्या हुआ है, बेंजीन पे, ये बेंजीन यार अच्छा ड्रॉ करना नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगी। यहाँ पे CH3, ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक CH3 ऐड कर दो, एक H निकाल के, H6 था, एक H निकाल के CH3 ऐड कर दो तो क्या हो जाएगा, टोल्यूएन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे एक CH3 वापस डाल दो तो क्या हो जाएगा, ज़ाइलिन बन जाएगा। कौन सा, ऑर्थो मेटा पैरा, पैराजाइलिन हो जाएगा, सॉरी मेटाजाइलिन हो जाएगा, ठीक है। ये ऑर्थो पोजीशन है, ये मेटा और ये पैराजाइलिन, या फिर बोल सकते हैं 1 2 3, तो 1 3 डाई मिथाइल बेंजीन, वो भी बोल सकते हैं। वो नेमिंग जो है नोमेनक्लेचर में हमने 11th केमिस्ट्री में पढ़ा हुआ था, अभी वापस से आएगा पार्ट 2 में, ठीक है। तो ये इतना क्लियर हो गया। अब हमें क्या चाहिए, तो हमें क्या चाहिए, अभी मोल फ्रैक्शन निकालना है, तो मोल्स चाहिए। बेंजीन एंड टोल्यूएन फॉर्म एन आइडियल सॉल्यूशन ओवर द एंटायर द वेपर प्रेशर ऑफ 50, ठीक है। और यहाँ पे वेटेज दिया हुआ है, कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इन वेपर फेज इन इफ 80 ग्राम ऑफ बेंजीन इज मिक्स्ड 100 ग्राम ऑफ टोल्यूएन, मतलब क्या दिया हुआ है हमें, WB कितना दिया हुआ है, 80 ग्राम ऑफ बेंजीन मतलब कि 80 ग्राम, WT मतलब कि वेट ऑफ टोल्यूएन 100 ग्राम,
ये दिया हुआ है, तो मोल्स निकाल दो पहले। बेंजीन का NB ले रहा हूं, ठीक है, विच इज 80 मोलर मास। अब कैसे निकालोगे मोलर मास, कैसे निकालोगे? 12 इंटू 6 प्लस 6 72 प्लस 6 78 ग्राम पर मोल, ठीक है, क्लियर। 12 इंटू 6 बिकॉज ऑफ कार्बन 6 है और हाइड्रोजन भी 6 है, तो 78 हो गया। अब इसका कैसे निकालोगे? 12 इंटू 6, ऐसा नहीं करना, यहाँ पे एक दूसरा कार्बन है, 12 इंटू 7, ठीक है, ऐसे करोगे तो भी चलेगा, आ जाएगा, ठीक है। 12 इंटू 7 प्लस ये कितने है? 5 3 8 84 प्लस 8 92, ओके, 92 ही होता है ना, 92 ही होता है। चलो 92 आगे 80/78 और NT का क्या होगा? 100/92। ये 100 ग्राम है, गिवन मास अपॉन मोलर मास। निकालो, चलो कितना होता है निकालो। वापस से एक बार लिख लेते हैं, 100/92, 80/78 सब बराबर है, तो 80/78 which is 1.02. The moles are of benzene is 102 moles. Now 100/92 which is 1.08 चलेगा, इतना स्लाइटली डिफरेंस है पर चलेगा, इतना बहुत ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। अब मोल फ्रैक्शन डालते हैं, मोल फ्रैक्शन ईटा जीटा जो भी ले लो, बी यहाँ पे बेंजीन का बी ले रहा हूँ, ज़्यादा सिंप्लीफाई करना है इसलिए 1.02 अपॉन ये टोटल इसका कितना होगा? 1.08 प्लस 1.02 कितना हो गया? 2.10। ये निकालो, टोल्यूइन का कितना है? 1.08 अपॉन 2.0 कितना हुआ? ये भी निकालो, 1.02 by 2.10 which is 0.48। अब इसे 1 माइनस कर दोगे तो भी चलेगा, ठीक है, 1 माइनस कर लेते हैं, चलो चलेगा। -1 माइनस 0.48 वही आएगा, वो तो 0.52। चलो मोल्स मिल गए, ठीक है, तो मोल्स डाल दो, ये तो दिए हुए हैं, तो सीधे क्या कर रहे हैं, ये इक्वेशन तो डाल दिया है, चलो यहाँ पे डाल देते हैं, ये निकाल देते हैं। चलो बेंजीन का P0B कितना है? 50.71। मोल फ्रैक्शन कितना है? विच इज 0.48। फाइंड आउट दिस वन। 50.71 इंटू 0.48 विच इज 24.34। ये हमें बेंजीन का सॉल्यूशन के अंदर वेपर प्रेशर मिल गया, ठीक है। ये अभी mm में आएगा, इस अभी mm में ही ना, तो mmHg आएगा, इसको लिखना है तो लिख लो आप mmHg, ठीक है, ये फाइंड हो गया। सिमिलरली फॉर टोल्यूइन P0T into XT which is P0T is given as 32.06 into XT 0.52। चलो करो, 0.52 into 32.06 16.66 mmHg which is the vapor pressure of toluene in the solution। चलो ये तो मिल गया, ओके, चलो ये मिल गया। अभी करना है क्या? अभी करना है यही है कि ये दोनों मिक्स कर लिया, तो हमें क्या फाइंड करना है? वेपर फेज में मोल फ्रैक्शन फाइंड करना है, ये इक्वेशन डालना है, मतलब कि ये फाइंड करना है। तो YB को इक्वेशन बना लो, इसको यहाँ पे ले आओ, तो क्या हो जाएगा? PB अपॉन P टोटल, ठीक है, YB PB का मतलब क्या है? PB का मतलब है क्या?
ये पीबी का मतलब हमने फाइंड कर दिया 24.34। नाउ पी टोटल कैसे फाइंड करो, पी टोटल कैसे फाइंड करोगे, ये और ये टोटल कर दो, सॉल्यूशन के अंदर के दोनों ही है ना, दो, इसके बाद कौन सा ज्यादा है, कोई नहीं है कंपोनेंट। पी टोटल इज इक्वल टू 24 प्लस 34, ठीक है, इज प्लस 16.67 प्लस 24.34 41.01 mmHg, ये टोटल मिल गया। ओके 41.01 YB मोल फ्रैक्शन कितना हो जाएगा 2434 बाय 41.01 है ना, 01 और 10 में लूचा हो जाता है, 0.593 mmHg नहीं का, मोल फ्रैक्शन में कोई आता नहीं है। चलो ये इक्वेशन हो गया यहाँ पे कंप्लीट, ठीक है, 0.59 60 59 चलेगा, नियरली है, ओके ओके। चलो ये तो कंप्लीट, क्लियर, यहाँ पे ये कंप्लीट हो गया। ओके, राइट डाउन, स्क्रीनशॉट ले लो।